Hello students, today we are going to discuss general characteristics of fungi. तो इस लेक्चर में हम कॉमन जो फंगल के खुसूसियात हैं फंजाई की उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, जो फंजाई है बेसिकली ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनका जो क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए है वो एक न्यूक्लियस में एम्बेडेड होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स के इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये अपनी खुराक खुद सेंथिसाइज नहीं कर सकते जिस तरह प्लांट सेंथिसाइज करते हैं। अच्छा, इसमें बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, यानी अगर हम इनके सेल के स्ट्रक्चर को देखें या इनकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो जो यीस्ट हैं जिस तरह ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और अगर हम मोल्ड्स को देखें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल पे ये मुश्तमिल होते हैं या कंप्राइज करते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स दोनों मीन्स के थ्रू जो है इनमें रिप्रोडक्शन होती है। वैसे इसको अगर हम यूकैरियोट्स कहते हैं तो उसके बिहाइंड जो रीजंस हैं कि इनके जो न्यूक्लियाई हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। इनमें जो क्रोमोसोम है उसके इर्द गिर्द लिपिड बाइलेयर मौजूद होता है। और इसके अलावा भी इनके जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो इस बेस पे हम इनको यूकैरियोट्स में क्लासिफाई करते हैं। अगर फर्दर इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो मोल्ड्स हैं ये फिलामेंटस होती हैं, मींस के इनकी जो बॉडी है ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स भी इनको कहते हैं, जिसको हम हाइफी का नाम देते हैं। तो इनका जो बॉडी है ये हाइफी पे मुश्तमिल होता है। जो फर्दर जो है एपिकल ग्रोथ के थ्रू जो है ये ग्रोथ करते हैं या इनकी नशोनुमा होती है। जिस तरह आप लोग देखते हैं ये टिप्स पे इनकी जो है वो एपिकल ग्रोथ होती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइफी है तो हाइफी का जो एंड होता है इसको टिप कहते हैं। तो इसी जो है एपिकल ग्रोथ के थ्रू ये ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, इनका साइज इंक्रीज होता है, इनका नंबर इंक्रीज होता है। और फर्दर यही हाइफी जब इनका जब नेटवर्क की ये फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो ये तो हो गया मोल्ड कि ये मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन फंजाई के कुछ स्पीशीज इस तरह भी हैं कि वो यूनिसेलुलर होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यीस्ट हो गया, तो यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। वैसे अगर इसके सेल स्ट्रक्चर को भी हम देखें यीस्ट और मोल्ड का तो वो सेम होता है। जिस तरह इसमें सेल वॉल होता है तो तमाम जो फंजाई हैं मोल्ड्स हैं उसमें सेल वॉल मौजूद होता है। और फर्दर अगर हम इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर को देखें तो इनका सेल वॉल फंगल सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। जिसमें हमारे पास काइटिन है, ये भी कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है जिस तरह ये रेड कलर में आप लोगों को नज़र आ रहा है। और साथ में एक और पॉलीसैकेराइड या शुगर मौजूद होते हैं जिसको बीटा ग्लूकेन कहते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड इसमें मौजूद होते हैं या शुगर्स, और साथ में प्रोटीन्स भी इनके सेल वॉल में मौजूद होते हैं। और कुछ फंजाई तो इस तरह भी होते हैं जिनमें काइटिन या ग्लूकेन्स की जगह सेलुलोज भी मौजूद होता है, जिसको हम मोस्टली जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोअर फंजाई में रखते हैं।
और इसमें रिप्रोडक्शन जो है ये बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। और यही एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पे जो है से ये जो है वो स्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं, जो फर्दर अपनी प्रोजेनी को उसकी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं। और न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जो इनके सेल में मौजूद होते हैं तो वो टिपिकली जो है हेप्लॉइड होते हैं। मींस हेप्लॉइड मींस के उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और मोस्टली जो है वो सेल इस तरह भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इस बेस पे इनको क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स भी इनको कहते हैं। और कुछ फंगल की स्पीशीज या ग्रुप्स या डिवीजन इस तरह भी हैं कि उसमें जो है फॉर एग्जांपल ओमाइकोटा है या कुछ यीस्ट स्पीशीज हैं जिसमें न्यूक्लियाई जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में मौजूद होती है। मीन्स कि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है, लेकिन ये रेयर केसेस में है। मोस्टली हेप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें मौजूद होता है। और फर्दर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, जिस तरह इस इमेज में हम देख सकते हैं इसको कि ये एक क्लोरोफिल है, मीन्स कि इसमें कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। वैसे अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये जस्ट प्लांट लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है बल्कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जिस तरह मशरूम्स हैं। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि ये प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड को लेते हैं। तो इस बेस पे कहते हैं कि लेक क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इसमें कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होती, सो अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और इस बेस पे न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उस बेस पे अगर हम इसको देखें तो ये कीमो हेट्रोट्रॉफिक या कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक है। मींस के ऑर्गेनिक फॉर्म में ये फूड को लेते हैं और इसके लिए ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ कार्बन को यूज करते हैं। मींस के जिस तरह फॉर एग्जाम्पल फूड है यानी ऑर्गेनिक फॉर्म में इसमें कार्बन मौजूद होता है और इससे ये जो है अपने लिए एनर्जी जो है वो एनर्जी इससे ये सिंथेसाइज करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और इस तरह जो है ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, जिस तरह एटीपी सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करते हैं और आगे क्या कर देते हैं, इसको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर्पसेस में इस एनर्जी को यूज करते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखें इसके सेल में कुछ स्टोर कंपाउंड्स भी मौजूद होती हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में ये फिर इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेस कंडीशंस हों या फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम कंडीशंस हों या स्टोरेज कंडीशंस हों तो उसमें ये फिर इन स्टोर फूड को यूज करते हैं, जिसमें ट्रिहालोज शुगर्स हैं, ग्लाइकोजन है स्टोर फूड, या शुगर अल्कोहल्स हैं या लिपिड्स हैं, या इवन न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशन के केस में कि न्यूट्रिशन डिप्रीव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उस सिचुएशंस में ये फिर इस इन स्टोर फूड्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कहते हैं कि जो फंजाई है ये फ्री लिविंग और या एसोसिएशन में या क्लोज रिलेशनशिप में ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ पाए जाते हैं। तो अगर हम फ्री लिविंग को देखें तो जिस तरह ये हमारे पास मशरूम्स हैं तो ये फ्री लिविंग हैं, तो इंडिपेंडेंटली ये पाए जाते हैं। और अगर ये क्लोज रिलेशनशिप में पाए जाते हैं तो इसमें ये पैरासिटिक या म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल फंजाई पैरासिटिक एसोसिएशन में होते हैं तो इसमें ये फिर पैथोजेनिक होते हैं और डिजीज काज करते हैं। तो ये प्लांट में भी डिजीज काज करते हैं, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में भी ये डिजीज काज करते हैं, जिसको माइकोसिस भी कहते हैं ना। तो ये जो है या फंगल इन्फेक्शन भी इनको कहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में ये पैरासिटिक होते हैं, यानी अपने होस्ट पे फीड करते हैं और उनमें डिजीज काज करते हैं। या फिर म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी ये बनाते हैं, जिस तरह रूट्स के साथ ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं, यानी इनके जो इनके हाइफी हैं वो
इनसाइड द रूट ये इंसर्ट कर देते हैं और फिर होस्ट से ये ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड लेते हैं, शुगर्स लेते हैं। तो इस तरह जो है होस्ट भी से भी ये अपने आप को बेनिफिट करते हैं और होस्ट को भी ये फ़ायदा पहुंचाते हैं कि उनको ये क्या कर देते हैं, उनके लिए ये ऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक फॉर्म में डिग्रेड करते हैं। तो दोनों को जो है म्यूचुअली बेनिफिट्स एक दूसरे से होती हैं, तो ये इनके एसोसिएशंस होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।